बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी का चौथा इजलास 28 जनवरी को तलब। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। इजलास पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम 5 में इन कैमरा होगा। हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी का चौथा इजलास 28 जनवरी को तलब किया गया है। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक इस इजलास की सदारत करेंगे और इजलास पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम 5 में इन कैमरा होगा। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकराती कमेटी के इजलास के बाइकॉट का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई की हिदायत पर अब हम किसी इजलास में नहीं जा रहे। इन्हें अब तक कमीशन के बारे में कुछ बात करनी चाहिए थी। पीका एक्ट से जहां सहाफत कमज़ोर होगी वहीं जमहूरियत भी कमज़ोर होगी। सहाफ़ियों की आवाज़ दबाने के लिए पीका एक्ट के खिलाफ हम सहाफ़ी भाइयों के साथ खड़े हैं। वो पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कल हमने ऐलान किया है, बड़े हैवी हार्ट के साथ ऐलान किया है और मुज़ाकरात को खान साहब ने कॉल अप कर दिए। तो आप ये कह देते कि हम कमीशन बनने जा रहे हैं। कहाँ कमीशन बैठेगा, कौन जज होंगे, क्या TORs होंगे, कितने वक्त में रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट का क्या बनेगा, कहाँ पब्लिश होगा, ये बातें वो करते। इसलिए खान साहब की हिदायत के मुताबिक किसी और मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे। तो देखो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मीडिया की आज़ादी भी बड़ा यकीन रखती है। हम ये भी साथ कहते हैं डिस इन्फॉर्मेशन ना हो, मिस इन्फॉर्मेशन ना हो, कोई किसी को मलाइन ना करे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सारे चाहते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि इनके हाथ में कुछ भी नहीं। ये कहते हैं हमारी मजबूरियां हैं, हम किससे बात करें। हमने इनको मौका दिया, इन्होंने कुछ नहीं किया, ये खुद अपनी चाय पी लें। 28 जनवरी को स्पीकर के तलब करदा इजलास में हम नहीं जाएंगे। वो पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इनके हाथ में है क्या अभी? मतलब ये हमारी मुलाकात नहीं करा सकते हैं। ये कहते हैं जी हमारी मजबूरियां हैं। आप समझे क्या मजबूरी है? डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर उधर बैठा हुआ, सारी सीनियर लीडरशिप बैठी है, और क्या है? मतलब हम लोग अभी किससे बात करें? हमने इनको मौका दिया, हमने कहा कमीशंस बना ले, बनाने का अंदिया दे दे भी, पर नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया। 28 को जो इजलास पे लगी है मुज़ाकरात, आप लोग जाएंगे? नहीं जी, खत्म, वो ये खुद अपनी चाय शाय पी ले। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी का कहना है कि दूसरी तरफ से मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं तो क्या हम दीवारों से बात करें? जेल का फाटक खुलता है और कोई साहब अचानक ऐलान कर देते हैं। ऐसा तब होता है जब सारे अमल की बागडोर एक शख्स के हाथ हो। आप 28 जनवरी को हमारे साथ बैठें, कमीशन बनना है या नहीं, हमारा जवाब तो सुने। इनको मुफाहमत की सियासत का तजुर्बा नहीं। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हमने ख़त्म नहीं किए। जब एक तरफ से ख़त्म हो गए हैं तो हम किससे बात करें? हम उस कमरे में बैठ के दीवारों से बात करें? गौर साहब तो उस कमेटी के मेंबर नहीं हैं। ये अगर मगर से निकलें और जो बात तय हुई थी कि 7 वर्किंग डेज़ के बाद आए, 28 तारीख को बैठे हमारे साथ। अगर बैठना है, सुनना है हमारा जवाब, कमीशन बनना है नहीं बनना है, ये वहाँ बात होगी ना। अपनी कमेटी से कहें कि जो वादा आप लोगों ने किया था उसके मुताबिक जाके बैठो और हमारा जवाब सुनो। मुज़ाकरात के खेल से या मुज़ाकरात के जो आदाब हैं, जो करीने हैं, जो सलीके हैं, जो सब्र और तहम्मुल की ज़रूरत होती है, जो गिव एंड टेक की ज़रूरत होती है, जो अफ़ाम व तफ़हीम की ज़रूरत होती है, वो कभी उनके निसाब का हिस्सा नहीं रहे। मुफाहमत की सियासत का तजर्बा नहीं है उन्हें। नहीं, अब ये खेल थोड़ा ही है बच्चों का कि एक दिन आप कहें जी कि हम बात नहीं करते, दूसरे दिन कहें कि अगर ये हो जाए। मुतनाज़ा पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 सेनेट में पेश। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बिल पेश किया। पीटीआई अरकान का शदीद एहतजाज। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने बिल मुतल्लिका कमेटी के सुपुर्द कर दिया। बिल पेश करने पर सहाफ़ियों का वॉकआउट। मुतनाज़ा पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 सेनेट में पेश कर दिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हुकूमत को पीका एक्ट की मंजूरी से कबल स्टेक होल्डर से मुशावरत करनी चाहिए थी। 26वीं आईनी तरमीम पर रोल बैक का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। सबको आईन और कानून को मानना पड़ेगा। पाकिस्तान के एटमी असासे जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तोहफा है। अमरीकी सदर के नाश्ते के लिए ज़रूर जाऊँगा। ना वज़ीर हूँ ना हुकूमती ओहदेदार, ये कोई ऑफिशियल प्रोग्राम नहीं। वज़ीर आज़म की मुद्दत पूरी करने के सवाल पर बिलावल भुट्टो ने जवाब दिया, जी इंशाअल्लाह। नाश्ता के लिए इंशाल्लाह ताला मैं चाहूँगा। वो अपनी वालदा के दौर से तो हमारा सिलसिला चलता आ रहा है। काफ़ी शीर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के अपने दोस्त हैं, उनसे मिलने की इम्कान है। मैं ना कोई वज़ीर हूँ, ना हुकूमत का ओहदेदार हूँ, तो मेरा कोई वैसे
ऑफिशियल प्रोग्राम नहीं है। और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इनपुट लेने से तो कंसेंसस नहीं बनता। ख़ास तौर पे जो मीडिया और डिजिटल मीडिया के नुमाइंदे हैं, इनसे अगर मुशावरत कमेटी स्टेज पे से पहले होता तो ज़रूर बेहतर होता। जहाँ तक 26th अमेंडमेंट की रोल बैक की बात है, वो तो सिर्फ इस इदारे के पास इख्तियार है, तो ना हम मानेंगे, ना मुल्क मानेंगे, ना कोई और मानेंगे कि किसी और इदारा आइन को रोल बैक करे। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की बेंच हो या वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हो, उनको आइन को मानना पड़ेगा, कानून को मानना पड़ेगा। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, बानी पीटीआई ने कहा है हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं, ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं कर सकते, इनकी नीयत ठीक नहीं, इसलिए मुज़ाकरात ख़त्म करता हूँ। उन्होंने हिदायत की कि हम जल्द सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेंगे, तमाम ऐवानों में एहतजाज होगा। पीका एक्ट की शेखें आज़ादी इज़हार राय को नुकसान पहुँचा सकती हैं। हुकूमत को चाहिए था तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाती। वो लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मेरी बात कल मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से अडयाला जेल में, और उन्होंने ये कहा था कि जो हुकूमत है उनके पास नंबर 1 तो कोई इख्तियार नहीं, और नंबर 2 उनके पास उनका इरादा भी नहीं कि वो मुज़ाकरात को कामयाब बनाएं। नीयत जो है हुकूमत की दुरुस्त नहीं, इसलिए मैं ये मुज़ाकरात जो हैं वो मैं अब ख़त्म करता हूँ। अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी उनकी यही है कि आगे जाके सिविल डिसोबीडियंस होगी। वो टेस्ट पार्लियामेंट में उन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दी है। जी देखिए, पीका का जो कानून है उसमें यकीनी तौर पे ऐसी शिकें हैं जो कि एक तरह से जो आपका आज़ादी राय है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसको मुतासर करता है, उसको ख़त्म करता है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है। कि अगर हुकूमत को पीका में कोई बेहतरी चाहिए थी तो वो सारे स्टेक होल्डर्स को अपने साथ बैठाती। वज़ीर आज़म ने इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस गिरोहों के सद्बाब के लिए खुसूसी टास्क फोर्स कायम कर दिया। टास्क फोर्स की सरबराही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस इंसानियत के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस गिरोहों के अफराद की गिरफ्तारियों में तेज़ी लाई जाए। तमाम इदारे बशमूल वज़ारत ख़ारजा इंसानी स्मगलर्स की निशानदही में भरपूर किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म ने इंसानी स्मगलिंग के गिरोहों की निशानदही करके इबरतनाक सज़ा दिलवाने की हिदायत कर दी। 26वीं आईनी तरमीम के तहत मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर काम जारी रखेंगे। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तक़र्रुर आइन के मुताबिक होगा। आइन इजाज़त देता है जब तक नई तैनातियाँ नहीं होती ये काम जारी रख सकते हैं। जो अपोजिशन लीडर्स हैं उन्होंने पार्लिमानी कमेटी की तश्कील के लिए खत लिखा है, लेकिन वज़ीर आज़म से भी मुशावरत नहीं हुई, तो हुकूमत का इस हवाले से क्या लाएअमल है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर जी, ये प्रोसेस आइन के मुताबिक होगा। हम वो नहीं करेंगे जो पीटीआई ने किया था। आपको याद होगा उन्होंने 1.25 साल ये खाली रखी थी सीटें, और उसके बाद उन्होंने बगैर मुशावरत के 2 अपॉइंटमेंट्स कर दी थी बलूचिस्तान और सिंध के लिए। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज हुई थी, कोर्ट ने उनको स्ट्राइक डाउन किया था, और फिर दोबारा जब ये अदम एतमाद के बाद गवर्नमेंट बनी है तो वहाँ पे फिर दोबारा ये 2 तैनातियाँ हुई थी। हम ये नहीं करने जा रहे, ये ओपन ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होगा। हमारे अलाइज के जो नुमाइंदे हैं वो भी उसमें बैठेंगे, जो कमेटी बनती है। अभी आइन ये इजाज़त देता है कि जब तक नई अपॉइंटमेंट्स नहीं होती वो कंटिन्यू कर सकते हैं।